तो हम स्टार्ट करने लगे हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन इलिप्टिक फंक्शंस और आज हम देखेंगे विस्टर्स इलिप्टिक फंक्शंस को। उससे पहले सब्सक्राइब बटन को जल्दी से हिट कर दो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और इसको लाइक करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो अच्छा, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, ये कि विस्टर्स इलिप्टिकल फंक्शंस पढ़ने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इलिप्टिक फंक्शंस। अगर आपने इलिप्टिक फंक्शंस के बारे में नहीं पता तो जो प्रीवियस वीडियोस है, प्रीवियस 2 वीडियोस आपको रिकमेंड करूंगी वो जरूर देखें, बिकॉज वीडियो नंबर 1 में हमने इलिप्टिक फंक्शंस देखे थे, उनकी डेफिनेशन, और वीडियो नंबर 2 में हमने उनकी प्रॉपर्टीज को देखा था। वो दोनों वीडियोज में जो पढ़ा था ना उसका यूज आज होगा जा बजा। तो प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं फिर इलिप्टिक फंक्शंस को। तो अच्छा, विस्टर्स इलिप्टिक फंक्शंस के बारे में पहली बात बताऊं, ये जो विस्टर्स इलिप्टिक फंक्शन है ना, ये एक इलिप्टिक फंक्शंस होते हैं हमेशा। हमेशा क्या रहेंगे भाई? इलिप्टिक फंक्शंस। हमेशा अगर ये इलिप्टिक फंक्शंस हैं तो इट मीन्स दैट कि ये डबल पीरियोडिक होंगे, ऑफ कोर्स ये डब्ल्यू पीरियोडिक होंगे। अगर डब्ल्यू पीरियोडिक है तो हम लेट कर लेते हैं कि W1 और W2 क्या है, इसके पीरियड्स हैं। अगर W1 और W2 पीरियड्स हैं तो मैंने बताया था जैसे प्रॉपर्टीज में वाली वीडियो में कि W1 और W2 का हर मल्टीपल भी पीरियड होगा। तो इट मीन्स दैट कि अगर मैं W1 के साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करूं तब भी वो पीरियड है, वो भी पीरियड है हमारे जो एफ ऑफ जी फंक्शन है। एफ ऑफ जी फंक्शन यहाँ लिख देती हूँ, एफ ऑफ जी फंक्शन का। सिमिलरली अगर मैं जो W2 है उसके साथ कोई मल्टीप्लाई कर दूं अपना इंटीजर वेयर M एंड N बिलोंग्स टू Z, अगर मेरे दो इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं वो दोनों भी पीरियड्स है। वेरी क्लियर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर M W1 और NW2 पीरियड्स हैं तो अगर मैं इनके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूं 2m, मतलब कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, इवन मल्टीपल्स ऑफ W। सिमिलरली अगर मैं इनके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो इट मींस के इवन मल्टीपल्स ऑफ W2। तो इवन मल्टीपल्स ऑफ W2 भी क्या होंगे? पीरियड्स होंगे। यहां से मैंने ये बताना था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई है, बहुत ज्यादा। ये विस्टर्स इलिप्टिकल फंक्शन समझने के लिए थोड़े कॉन्सेप्चुअल बातें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बात तो सीरीज समझ आनी चाहिए, ये वाली जो कहानी थी। अब दूसरी बात बहुत अहम है, वो सुनो। वो ये है कि क्या लोग ग्रीन ले लेते हैं। वो ये है कि अगर W1 और W2 पीरियड्स हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इनको ऐसे लिखा जाएगा। ये तो पता ही होगा। एफ ऑफ जी जो है हमारा इलिप्टिक फंक्शन, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन में, वो इस तरह लिखा जा सकता है। एफ ऑफ जी जो है वो जी प्लस W1 के इक्वल है। सिमिलरली एफ ऑफ जी जो है वो इक्वल है एफ ऑफ जी प्लस W2 के, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका पीरियड है। तो अब मैं ना क्या करती हूँ, इन दोनों को कंबाइन करके लिखती हूँ। तो इन दोनों को कंबाइन करके भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर W1 और W1 और W2 अगर दो इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग पीरियड्स हैं एक इलिप्टिक फंक्शन के, तो याद रखना उनका सम भी, उन दोनों का सम भी पीरियड होता है इलिप्टिक फंक्शंस का। तो इट मीन्स कि मैं इन दोनों को कंबाइन करके मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकती हूँ, प्लस W1 प्लस W2। ठीक है, तो ये दोनों को, ये जो दो अलग अलग इक्वेशन लिख ली थी ना मैंने, उसको इकट्ठा कर कर एक ही दफा लिख दिया। तो ये दो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं एक दफा सर्कल करके दिखाती हूँ। दो इंपॉर्टेंट बातें, एक तो ये वाली इंपॉर्टेंट बात मैंने भी बताई है आपको, ये वाली। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिसको मैं रेड से कर लेते हैं, इस तरह करते हैं, और वो ये रेड से। और मैं जरा इसको ऊपर मूव कर लूँ, ये लो, ये है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें समझ आ गई है, फील आ गई होगी आई होप। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात ये है कि मैंने अभी बताया, पेन कहाँ है, पेन ये है। वो ये मैंने बताया कि हम लेट कर लेते हैं पूरी कहानी में कि, तो हमने क्या कहा था कि 2MW1 और 2NW2 भी पीरियड्स हैं हमारे फंक्शन के, इलिप्टिक फंक्शन के पीरियड्स हैं ऑफ इलिप्टिकल फंक्शन। तो मैंने अभी पिछले लिखकर दिखाया कि इलिप्टिकल फंक्शन के अगर दो पीरियड्स हो तो उनको मिलाकर लिखा जा सकता है, कंबाइन करके भी क्योंकि इन दोनों का सम भी जो है वो इलिप्टिकल फंक्शन का पीरियड होगा। तो इनका सम भी है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, एफ ऑफ जी जो है वो इक्वल होगा एफ ऑफ जी प्लस 2MW1 प्लस 2NW2। बात समझ आ गई? यहां से ये वाली तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर ये तीनों चीजें फील हो गई ना,
तो समझो इलिप्टिक फंक्शन का जो फॉर्मूला है ना, इलिप्टिक जो फंक्शन है ना, वो समझ आएगा किस तरह बनता है। तो ये तीन बातें, पहली, दूसरी और ये थर्ड वन। अब नाउ वी आर रेडी टू डिफाइन अवर इलिप्टिक फंक्शन। तो हम इलिप्टिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं आज जल्दी से। सो यहाँ से हम लेंगे, ओके। सो अच्छा, पहली बात इलिप्टिक फंक्शंस के बारे में ये है कि ना, इन्हें रिप्रेजेंट जो है ना, इन्हें रिप्रेजेंट इस फॉर्म से किया जाए। ये इसकी फॉर्म है, जी आएगा बीच में, ठीक है। ये एक सेकंड, ये है बीच में जी है। ये फॉर्म को देख लो, विकिपीडिया पर और हमारी रेफरेंस बुक में ये वाली फॉर्म लिखी हुई है, ठीक। पेपर में अगर ये फॉर्म आए तो ये ना हो ये याद नहीं समझना है। तो इलिप्टिक फंक्शन इसके से है, इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है, और अब आप उसको डिफाइन करते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस किस्म का होता है, z इज इक्वल टू, सुनो क्या, अच्छा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना ही भूल गई, और तीसरी बात भी सुनना इंपॉर्टेंट, चौथी बात जो बतानी थी मुझे याद आ गई, शुक्र करे। वो ये बात है कि हमने लास्ट वीडियो में इलिप्टिक फंक्शन की ना प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इलिप्टिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उसमें ना एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर आई गेस 4 था वो ये कहती थी कि जो इलिप्टिक फंक्शन के अंदर पोल्स आएंगे ना, पोल्स हमेशा ग्रेटर देन होंगे 2 के। मतलब 1 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 0 हुआ या 1 हुआ तो हमेशा इलिप्टिक फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो हमेशा जो उसका पोल्स है, नंबर ऑफ पोल्स इलिप्टिक फंक्शन के अंदर हमेशा 2 से ज्यादा होना चाहिए, हमने पढ़ा था, इसको प्रूव भी किया था। अब अगर नंबर ऑफ पोल्स 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो 2 से जो वेरी नेक्स्ट टर्म विच इज ग्रेटर देन 2, वो हमारे पास 3 आ जाती है। तो याद रखना कि विस्टरस इलिप्टिक फंक्शंस में, क्योंकि वो इलिप्टिक फंक्शन है, तो उसके अंदर 3 पोल्स होंगे। विस्टरस इलिप्टिक फंक्शन के अंदर 3 पोल्स होंगे, राइट। चलो फिर डिफाइन करते हैं, वापस आ जाओ। ये लो वाइट आ गया। सुनो, ये फॉर्म थी नोटेशन, एफ ऑफ जी जो है वो इक्वल है 1/z² प्लस समीशन। अगर आपको नहीं ये फॉर्म याद हो रही ना, तो टेंशन लेनी, आपको इस वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह इलिप्टिक जो विस्टर्स इलिप्टिक फंक्शन का ये फॉर्मूला याद हो जाएगा इंशाल्लाह। सो क्या है, अगर नीचे सुनो, अब बहुत गौर से देखना, 1/z−1/z−2 mw1 प्लस 2nw2, और ये नीचे आएगा स्केयर, -1 ये वाली टर्म आएगी अंदर वाली, 2mw1 प्लस 2nw2 का होल स्केयर। और अगर मैं तुम्हें एक चीज बहुत गौर से दिखाऊं, एक सेकंड में यहाँ से ना थोड़ा मोटा पेन लूंगी, तो यहाँ फिर ये लो रेड ले लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज की फील देना चाहिए, पूरा ब्रैकेट्स है। अगर आप गौर से देखो इस पूरे फॉर्मूले को, पहले मैं जरा इसका एक बना ही लेती हूँ बॉक्स तक, एक अच्छा सा फील है इस बॉक्स को देखकर। चलो आ जाओ, ये लो बॉक्स आ गया, ये इलिप्टिक फंक्शन है। अब मैं एक चीज आपको दिखाना चाहती हूँ, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर लूँ ये। अच्छा नहीं, क्या मैं, पेन कहाँ गया ये, ओके। सो अब यहाँ से बहुत गौर से देखने वाली चीज है कि एक तो 1/z² है, ठीक है, प्लस ये देखो समीशन का साइन है, और साथ में ना ये दो वैल्यूज हैं, एक ये वैल्यू वैल्यू है और एक ये वैल्यू। इसका मतलब है लास्ट 2 टर्म्स पर क्या लग रहा है, लास्ट 2 टर्म्स पर क्या लग रहा है हमारे पास, ऑफ कोर्स लास्ट 2 टर्म पे हमारे पास लग रहा है समीशन साइन। तो समीशन साइन जब 2 टर्म्स पे लग जाए, तो ऑटोमेटिकली ये जो लास्ट 2 टर्म्स है, मैंने खुद रेज किया है, ये जो लास्ट 2 टर्म्स है ना, एक ये वाली और ये वाली, ये याद रखना, ये दोनों सीरीज हैं। तो इलिप्टिक विस्टस इलिप्टिकल फंक्शन में हमें 2 सीरीज भी मिल रही हैं, और यहाँ पे जो m और n है ये इंटीजर्स हैं, जो कि -∞ से इंफिनिटी तक की वेरिएशन दे रही है। और अगर आप गौर से देखो तो इसके हमें 3 पोल्स मिल रहे हैं, एक पोल में 0 पर मिल रहा है, एक पोल ये देखो z इज इक्वल टू 2m w1 प्लस 2nw2 पे, और एक ये जब इस वैल्यू को 0 के इक्वल रख दें, तो ये 3 पोल्स मिल रहे हैं, जो मैंने पहले बताया था 3 पोल्स होंगे, तो 3 पोल्स मिल रहे हैं, ठीक है। और एक बात मैं इसके अंदर बताना चाहती हूँ, ये जैसे जो हमारे पास नीचे वैल्यू है ना, 3 पोल्स भी आ रहे हैं, और इस पूरी जो बिजनेस इलिप्टिकल फंक्शन है ना, इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात एक और है, वो ये है कि ना, ये जो है ना, ये चीज पूरी, ये चीज, ये कैसे लिखूँ, हाँ ऐसे लिख लूँ, ये याद रखना, ये जो 2 सीरीज है एंड वाली, हमेशा याद रखना, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ये सीरीज क्या है भाई, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो आप इनके जितना मर्जी रीअरेंज कर लो ना, इनका सम कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जितना मर्जी आफ्टर रीअरेंजमेंट, आफ्टर रीअरेंजमेंट
इट डज नॉट चेंज, इट्स सम डज नॉट चेंज, ज्यादा अच्छा है। इसका जो सम है वो कभी बदलेगा, सम समीशन से मुराद है, ठीक है, सम डज नॉट चेंज, क्योंकि ये क्या है, यूनिफॉर्म एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, चेंज है इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अब आ जाओ विस्टर्स इलिप्टिकल फंक्शन को एक दफा और थोड़ा सा एक चीज दिखाना चाहती हूँ, यहाँ से पहुंचना है वहां तक, और ये है कि 1/z² है, 1/z² प्लस समेशन का साइन है, और m और n क्या है, मल्टीपल्स है, बताया कैसे, ये पीरियड्स है, जस्ट हमारे पास फंक्शन के पीरियड्स है, ये जो z फंक्शन है ना, इसके अंदर पीरियड डले हैं, ठीक है, सिमिलरली ये भी पीरियड्स है, तो ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये वाली वैल्यूज जो पीरियड्स है, और किस तरह बने हैं मैंने भी थोड़ी देर फील दी है आपको, ठीक है। तो 1 z में से माइनस किया, ये पीरियड है और एक ये पीरियड है, तो गौर से देखो 1/z² एज इट इज आ गया, और z माइनस पीरियड आएगा, और 1/पीरियड आएगा। बात समझ आई, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बना, आई होप समझ आई हो, ये विस्कस इलिप्टिक फंक्शंस है, ठीक है। अब नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट, और हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को, ठीक है, तो देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज है। तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है विस्कस इलिप्टिक फंक्शंस की, के जो विस्कस इलिप्टिक फंक्शंस है ना, वो एक हमेशा एक इवन फंक्शंस है, ठीक है। तो ये नीचे मैंने आपके लिए रखा है, विस्कस इलिप्टिक फंक्शंस को हमने कॉपी कर रखा है, ये है व्हाट विच इज 1/z² प्लस समेशन का साइन ओवर 1/z माइनस पूरा का पूरा पीरियड, और 1/ फिर पीरियड आएगा, उसके ऊपर स्क्वायर आएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस विस्कस इलिप्टिक फंक्शन में माइनस डी डालते हैं, माइनस डी डालेंगे तो ऑफ कोर्स ये माइनस डी है, इसका होल स्क्वायर होगा, ऑफ कोर्स यहाँ भी माइनस जी आ जाएगा, और बस यहाँ तो जी की वैल्यू है ही नहीं, और अगर गौर से देखो माइनस जी का स्क्वायर करने पर अगेन आई विल गेट बैक 1/z², यहाँ पे और यहाँ पे गौर से देखो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, या ए प्लस बी के माइनस ए का, फर्क कोई नहीं पड़ता, दोनों में केस में आंसर आएगा, क्योंकि देखो ये क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे गौर से देखो तो क्या आएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे गौर से देखो क्या आएगा, ओके, सो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a and b, है ना, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस है, एक सेकेंड, इस केस में यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे अगर गौर से देखो, यहाँ पे देखो तो माइनस है, ठीक है। इसको इससे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अगर आप गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा माइनस साइन से, है ना, माइनस साइन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इन द एंड वी हैव प्रूव दैट के विच इज दिस, के माइनस साइन जो है वो इक्वल है एलिप्टिक फंक्शंस के। और अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इसमें ऑटोमेटिकली पता चल गया कि क्या ये इवन फंक्शन है। उसके अलावा अब इसके बाद उसकी वेरिफिकेशन चेक कर सकते हो, क्या आप इसको वेरीफाई कर सकते हो m और n की डिफरेंट वैल्यूज लेकर। अच्छा, यहाँ पे याद रखना m और n की वजह डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, एक साथ आप सिमिलरली सेम वैल्यूज नहीं ले सकते, पढ़ेंगे m और n है इंटीजर्स ही, लेकिन वैसे इसकी डिफरेंट वैल्यू लोगे। और एक बात यहाँ से मैं बताना चाहती हूँ, ये है कि क्योंकि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है दोनों, तो इनको इनका सन जो मर्जी रीअरेंज कर लो रहेगा सेम, है ना, जैसे पहले बताया था। सो आई थिंक सो विस्कस इलिप्टिक फंक्शन इवन फंक्शन है, ये आपको समझ आ ही गया होगा। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास दूसरी ये है, जो मैं लिख के दिखाती हूँ क्या है, इधर देखो किस तरह लिखेंगे, उसको रेस करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो इलिप्टिक फंक्शन है ना, उसका डेरिवेटिव ऑड फंक्शन होता है। अभी मैंने प्रूव किया था इलिप्टिक फंक्शन खुद इवन फंक्शन होता है, लेकिन उसका डेरिवेटिव ऑड फंक्शन है। कैसे प्रूव करेंगे, ये देखो, ये मैंने पूरा का पूरा इलिप्टिक फंक्शन लिख रखा है, कैसे 1/z का स्क्वायर है प्लस समेशन साइन है 1/z माइनस उसका पीरियड का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 1/पीरियड का स्क्वायर, और ये सब कुछ बंद हो गया, इस मिशन साइड सब पर लगेगा, राइट। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, आप लोगों को थोड़ी इरिटेशन भी हो रही होगी, बट मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो देखने के बाद आपको फॉर्मूला याद हो जाए, रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो आई एम जस्ट बार बार आपके सामने बोल रही हूँ। अब नाउ वी आर गोइंग टू टेक इट्स डेरिवेटिव, क्योंकि मैंने प्रूव करना है ये ऑड फंक्शन है, तो डेरिवेटिव लेकर देखते क्या सिचुएशन डैश आएगा। ऑफ कोर्स ये देखो 1/z का स्क्वायर है, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू z ले रहे हैं इसका डेरिवेटिव, तो माइनस टाइम -2 ऊपर आया, और ये -3, ठीक है, पावर साथ पावर में से एक माइनस, प्लस मिशन साइन को तो इस पूरी कहानी में कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, माइनस इन्फिनिटी से जाएगी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, प्लस ऑफ कोर्स ये -2 साथ आएगा, और ये नीचे आ जाएगा हमारे पास -3, 2m w1 प्लस 2n w2 का होल क्यूब
प्लस यही आएगा, क्योंकि ये फर्क टर्म में तो जी वाली टर्म इन्वॉल्व ही नहीं है, ऑटोमेटिकली ये कांस्टेंट डील होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, ये पूरा पूरा जीरो हो गया और ये फॉर्म बन गया। अब हमने प्रूव ये करना है पूरी कहानी में। अच्छा, तो गौर से देखो, मैं यहाँ से एक बात बताना चाहती हूँ, ये देखो, अगर अब मैंने इसको प्रूफ ये करना है कि ये ऑड फंक्शन है, ठीक है, अगर आप गौर से देखो तो क्या ये वाली टर्म इस सम के अंदर नहीं आ रही? हाँ, देखो ना किस तरह, देखो अगर मैं जब इसकी वैल्यू 1 रखूंगी, m की वैल्यू और n की वैल्यू, तब ये देखो -2। अच्छा, देखो गौर से देखो तो -2 ऊपर आ रहा है एज इट इज, और z का क्यूब होल क्यूब बना तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो ऑटोमेटिकली a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस a प्लस 3ab और a प्लस b, यही फॉर्मूला है ना, तो ऑटोमेटिकली वो 2/z का जो क्यूब वाली टर्म है ना, इस समीशन के अंदर आ रही है। तो हम इस टर्म, क्योंकि समीशन के अंदर आ रही है, इसलिए हम एक ही दफा लिखेंगे इसको। तो अब जब मैं इसका चेक करूंगी ना कि इसका डेरिवेटिव, तो मैं जरा एक लिख कर दिखाती हूँ मैं, ये देखो, ये तो ऑटोमेटिक में सिर्फ ये वाली राइट साइड वाली टर्म लूंगी, समीशन वाली टर्म लूंगी, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी वाला और सारी ये टर्म, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ गई होगी कि मैं ये टर्म क्यों मिटा रही हूँ, बिकॉज मेरे पास थोड़ी जगह ही किल्लत था। ठीक है, ये वाली बात। अब ऑटोमेटिकली ना मैं इसको, अब मैं ना क्या करती हूँ, इसके अंदर पुट करती हूँ माइनस का साइन। और फंक्शन प्रूफ करना है तो देखना इन दी एंड माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ मैंने माइनस पुट किया, माइनस, और ऑफ कोर्स यहाँ भी माइनस आएगा, और बाकी सब कुछ इधर रहेगा। अगर आप गौर से देखो, अब ना जो फॉर्मूला है ना होल क्यूब का, तो उसमें ए का क्यूब आता है, अब माइनस साइन बाहर आएगा, अब माइनस साइन वो अंदर नहीं खाएगा, बिकॉज ऊपर ऑड पावर आ गई है। तो ऑटोमेटिकली ये देखो, एक सेकेंड, कहाँ जाएगी बात, इस तरह करते हैं, एक काम करते हैं, वो ये करते हैं कि पहले तो मैं इस साइड टर्म को ना उठाकर इधर ले आती हूँ, इधर आ जाऊँ। ठीक है, आ गई। ओके, तो अगर आप गौर से देखो, अब माइनस साइन बाहर आएगा, तो इस साइड टर्म के बाहर माइनस में लिख लेती हूँ। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और या फिर ना बुक नोट्स पे ना उसको उन्होंने इसको ना म्यू करके लिखा हुआ है, ओहम करके, तो हम जरा इसको भी ओहम लिख लेते, ताकि ज्यादा जगह जितनी कम बनेगी हम उतना ही अच्छा, तो इसको हम लेट कर लेते हैं ओहम के इक्वल। हमारी फॉर्म ना कुछ इस किस्म के बनेगी, माइनस बाहर रह जाएगा, माइनस सी माइनस ओहम एम एन पर लगेगा, और होल का क्यूब, और ये माइनस साइन जम करके बाहर ले आएंगे, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और अगर गौर से देखो, एक सेकेंड, ओके ओके, माइनस से हमने बाहर ले लिया, और यहाँ से पेन चेंज करना चाहती हूँ, जो कि अच्छा पेन मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ, ओके। ठीक है, तो ये माइनस साइन मैंने उठाकर यहाँ लिख लिया। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो इसको रेस कर लेते हैं। यहाँ से पेन आया, ये, तो गौर से देखो, ये वाली तो हमारी पूरी जो थी वो विस्कस फंक्शन वाली, फंक्शन का डेरिवेटिव था। तो अगर आप गौर से देखो, तो माइनस सी का डेरिवेटिव जब पुट किया ना, तो माइनस साइन एज इट इज आ गया, और ये सारी वैल्यू हमारे पास वो थी डिस्ट्रेस फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो माइनस साइन बाहर आ गया, और ये, तो ये हमारे पास ऑड फंक्शन बन गया है। नजर आया, फील कर लिया आपने? क्यों ऑड फंक्शन माइनस साइन बाहर आ गया? बिकॉज यहाँ पे क्यूब की वजह से, क्योंकि पहले स्क्वायर था, अंदर उसने खा लिया उसे, लेकिन अब क्यूब है तो नहीं खा सकेगा, फंस जाएगा ना तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, कि हम प्रूफ करेंगे जो हमारे पास है एलिप्टिक फंक्शन, वो डबली पीरियोडिक है, डिस्टेंस एलिप्टिक फंक्शन। तो जल्दी से प्रूफ करते हैं, इसका डेरिवेटिव को डबली पीरियोडिक बनाएंगे। तो नाउ नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी ये है, विस्टस इलिप्टिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना, वो डबली पीरियोडिक है। प्रूफ कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है, तो जो विस्टस का विस्टस इलिप्टिक फंक्शन का डेरिवेटिव तो किसके इक्वल था, ये देखो किसके इक्वल था, वो इक्वल था हमारे पास समीशन ऑफ m से n को वेरिएशन दी थी, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी से -2 ओवर, जो हमारे समीशन की जो फर्स्ट टर्म थी ना, सिर्फ वो आएगी z माइनस 2m w1 -2 n w2 का होल स्क्वायर, ये टर्म थी, याद है, यही टर्म थी, ये हमारे पास डेरिवेटिव का इक्वल था। अब इसको प्रूफ करना है डबली पीरियोडिक। इसका मतलब है हमने ना प्रूफ ये करना है कि z जो है ना, ये इक्वल है z प्लस w1, तो हम पुट करके देखते हैं अभी क्या सिचुएशन बनती है। अब डबली पीरियोडिक है, तो इसका मतलब इसमें दो पीरियड्स आ रहे हैं, गौर से देखना, दो पीरियड्स थे, एक तो पीरियड इसका ये वाला है और एक पीरियड इसका ये वाला है। तो पहले पीरियड को डाल के देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, तो फिर देखते हैं क्या पहला पीरियड इसी इक्वल आता है कि नहीं आता, तो पुट करके देख लेते हैं, देखिए क्या सिचुएशन बनती है। सो जी के अंदर डालेंगे 2m w1। ठीक है, देखते हैं क्या मतलब, समेशन साइन तो एज इट इज आएगा, और तो हम जरा माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लिख लेते हैं, समझ लेना कि एम एन पे लग रही है। -2 एज इट इज आया, और अब देखो कैसे में जी की जगह क्या आएगा, जी प्लस 2m w1, और यहाँ से -2m
W2 और यहाँ से प्लस हो जाएगा 2NW2 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ? आई जस्ट ओपन देम, राइट? क्लैरिटी एकदम। अब आप गौर से देखो, यहाँ से 2m कॉमन नहीं आ रहा है इन दोनों टर्म में से? हाँ आ रहा है कॉमन, टेंशन वाली बात नहीं है। तो आओ जरा कॉमन ले लेते हैं। पहले मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से ना ये लो, एक काम करने लगे, इसको जरा शिफ्ट करते हैं यहाँ से। ये जो है ना सारी टर्म, इसको मैं उठाकर एक से, ओ माय गॉड, नो नो नो, आई डोंट वांट दैट। एक सेकेंड, दोबारा लेते हैं। आ गया? ओह एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये इधर गई, इधर रिमूव कर लेते हैं इधर। और इस बॉक्स को हटाते हैं यहाँ से, माफ कीजिएगा, आप यहाँ से जा सकते हैं। और डब्ल्यू पीरियोडिक प्रूफ करना है, ये इस सबको ना हटा ही लो यहाँ से, जस्ट बिकॉज जगह ही किल्लत है, बिकॉज आई डोंट वांट कि हम इस तरह की चीजें स्किप करें। और ये लो, अब देखो दोबारा से, ठीक है, माइनस साइन कॉमन लेते हैं, तो देखो क्या बनती है सिचुएशन, -G+2M W1। तो अभी गौर से देखो तो माइनस साइन समीशन एज इट इज आएगा, और यहाँ से देखो Z+2M लिया, और हाँ 2M कॉमन आया, तो यहाँ से बचा गया M-1। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ से हम इसको ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, विच इज कॉल्ड -2 कॉमन ले लो। हाँ ज्यादा अच्छी सिचुएशन बनेगी। -2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बनेगा M-1 W1 माइनस 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 -2 NW2 का होल क्यूब। ठीक है, और अगर आप गौर से देखो, गौर से देखो, क्योंकि यहाँ समीशन साइन है, तो जो सीरीज m के लिए है, जो सीरीज m के लिए, वही सीरीज M-1 और M+1 के लिए भी है। ऑफकोर्स समीशन साइन है, राइट? सो जो f डैश है ना, वो ऊपर से f डैश ऑफ z, जो आप जानते हो, ये हमारे पास एक एलिप्टिक फंक्शन है। कौन सा डेरिवेटिव है हमारे पास? विस्कस एलिप्टिक फंक्शंस का। और मैंने बताया था ये जो सीरीज होती है ना, ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, इसके सम को रीअरेंज करने से साइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑटोमेटिकली ये जो है G+2M W1 है ना, ये इक्वल निकल आया है डेरिवेटिव ऑफ, इधर देखो इसका डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी। तो यही बात हमें प्रूफ करनी थी। बात समझ आई? आई होप के अंदर तक फील हुआ वो क्या प्रूफ किया और क्या नहीं किया, राइट? ओके। अच्छा मैंने यहाँ पे ना 2M को कर लिया, एक सेकेंड, यहाँ मैंने 2M को लिया था, एक सेकेंड, यहाँ से वहां मैंने 2W1 लेना चाहिए था, 2M नहीं लेना चाहिए था, यहाँ पे 2M नहीं आना, यहाँ W1 आना। इधर से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, तभी जन इन दी एंड आई विल टेकन या माइनस साइन ये, ठीक है। बिकॉज देखो ना, 2M और N को तो वेरिएशन ये समेशन साइन दे रहा है, लेकिन एक्चुअली क्योंकि वो हमने इंटीजर्स है, उसको मल्टीपल्स है, लेकिन असल पीरियड ऑफ 2WN है ना, MN तो उसके मल्टीपल्स हैं, तो हमने लीस्ट वाला पीरियड लेना होता है, फंडामेंटल पीरियड जो। इसलिए यहाँ पे मैंने पीरियड लिया था वो 2MW1 लिया था, आपने 2W मान लेना, ठीक है, वो पीरियड लगेगा इन दी एंड। ये देखो वहां से माइनस लगा, यहाँ मान आ रहा, सॉरी वन आता, मैंने यहाँ रेस क्यों कर दिया भाई? ये लो, इधर आ जाओ बस, फिर इधर आ, -2 आना, खाली 2, ठीक है, 2 यहाँ से गया, बात समझ आई? यहाँ से भी ऑटोमेटिकली ये बात, बिकॉज ये कन्वर्जेंट सीरीज है, तो ऑटोमेटिकली बात प्रूफ हो गई। सिमिलरली हमने ये प्रूफ की है Z+2W1 के लिए, सिमिलर बिल्कुल इन द सेम वे जो है वो करे, आप प्रूफ कर सकते हो 2+W2 के लिए, वो भी ऐसा ही बिल्कुल प्रूफ है, वो भी हमारे पास डब्ल्यू पीरियोडिक ही है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है विस्कस इलिप्टिक फंक्शन की, कि ये खुद इलिप्टिकल, और प्रूफ कर लेते हैं कि खुद भी इलिप्टिकल है, इसका प्रूफ भी है। और देखो किसका प्रूफ करेंगे फिर, देखो। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास ये जो विस्कस इलिप्टिक फंक्शन है ना, ये एक इलिप्टिक फंक्शन होता है, और प्रूफ करते हैं इलिप्टिक फंक्शन है। अच्छा अभी हम लास्ट प्रूफ में पढ़ा है, सिंस हम ये बात जानते हैं कि जो इसका डेरिवेटिव है ना इलिप्टिक फंक्शन, विस्कस इलिप्टिक फंक्शन का, वो ना डब्ल्यू पीरियोडिक होता है। अगर डब्ल्यू पीरियोडिक होता है तो इसका डेरिवेटिव जो था वो इक्वल था इसके, एक डेरिवेटिव जो था वो इक्वल था पीरियड के में कुछ पीरियड डालने से, है ना, डेरिवेटिव इसके डैश ऑफ जी। ये बात हमें पिछले थ्योरम से पता चली है ना, कि उसका डेरिवेटिव इसके इक्वल है और पीरियोडिक, डबल पीरियोडिक है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, बहुत ध्यान से प्रूफ देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ है। जब इंटीग्रेट किया ना, तो ये देखो क्या बचा, Z+2W1, और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से इंटीग्रेट किया Z+C। C यहाँ पे क्या है भाई?
कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन एग्जैक्टली। तो अब यहाँ से आगे अब लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि जब हमारे पास z है ना, z इसको हम लेट कर लेते हैं -w1 के इक्वल है। जब हमने -w1 डाला ना यहाँ से z के अंदर, जब -w1 प्लस 2w1 डालेंगे तो क्या आंसर आएगा इन दी एंड w1। और यहाँ पे जब डालेंगे तो यहाँ पे आएगा -w1 प्लस c। और आप ये बात भी जानते हैं, वी नो दैट कि ये जो डिस्टेंस फंक्शन है ना, ये वाला, ये हमारे पास इवन फंक्शन है। प्रूफ अभी भी किया है थोड़ी देर पहले। अगर ये इवन फंक्शन है तो इसकी जगह हम ये लिख लेंगे। तो अगर आप गौर से देखो तो W1 इक्वल आ गया है ये W1 के प्लस सी। और ये जब जाके यहाँ माइनस होगा तो जीरो आ जाएगा। यहाँ सी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अब जो सी की वैल्यू जीरो आई है ना, इसको उठाकर हम डाल देंगे इस इक्वेशन में। यहाँ से इक्वेशन में डालें ना तो क्या बनेगा सिचुएशन, z+2 1 इज इक्वल टू P और Z। और यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा ये वाला फंक्शन है ना, डबल पीरियोडिक हो गया। एक सेकंड, मैंने बॉक्स बनाना था, बॉक्स में सिलेक्ट करने भूल गई। यहाँ से हमारे पास विस्कस इलिप्टिक फंक्शन भी डबली पीरियोडिक हो गया। उसका डेरिवेटिव पहले ही डबली पीरियोडिक था। उसके डेरिवेटिव के जो प्रूफ था उसको इंटीग्रेट कर कर हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 पुट की प्रूफ कर कर। और इन दी एंड हमें क्या पता चला, हमें पता ये चला कि ये खुद भी क्या है, डबली पीरियोडिक। अगर ये खुद डब्ल्यू पीरियोडिक है और इसके और जानते हो विस्कस जो इलिप्टिकल फंक्शंस था, अगर आपको उसका फॉर्मूला याद हो तो इसकी फाइनाइट, इसकी जो पोल्स थे वहां पे सिंगुलैरिटी मिल रही थी ना, याद है ना। तो हमें वहां से पता चला था कि जो उसके पोल्स है वही सिंगुलैरिटी है। यहाँ से पता चला ये डब्ल्यू पीरियोडिक है। तो उन दोनों बातों को मिलाकर पता क्या चला, वहां से पता क्या चला, दिस शोज दैट कि हमारा जो विस्कस इलिप्टिक फंक्शन है ना वो क्या है, इलिप्टिक। बात समझ आई? आई होप यू गेट द आंसर। ठीक है, चलो आई थिंक सो वी आर डन। एग्जैक्टली वी आर डन। और हमने सारी प्रॉपर्टीज को इलिप्टिक फंक्शंस की डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह बेस्ड ऑन इलिप्टिक फंक्शंस, और डिफरेंशियल फॉर्म में होंगे, उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिला हो। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो अब कैसे करूँ?